नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आप सुनने जा रहे हैं गुलशान हॉरर स्टोरी की एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और दिल की धड़कनें तेज कर देगी। तो सांस रोक लीजिए और अंधेरे के साए में कदम बढ़ाइए, क्योंकि अब डर आपके बिल्कुल करीब है। मेरा चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। रात का समय था। गांव बड़का टोला का आसमान बादलों से ढका हुआ था। चांद की हल्की सी रोशनी भी अंधेरे में खो गई थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोगों का मानना था कि इस हवेली में वर्षों पहले मरे एक जमींदार और उसकी पत्नी की आत्माएं भटकती हैं। रघुनाथ, गांव का एक जिज्ञासु नौजवान, हमेशा से इस हवेली के पीछे का सच जानना चाहता था। गांव के बुजुर्ग कई बार उसे चेतावनी दे चुके थे, बाबू, रात में उस ओर मत जाना, वहां जिन्न भूत का डेरा है। लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उस रात रघुनाथ ने अपने दो दोस्तों पवन और श्यामलाल के साथ हवेली जाने का निश्चय कर लिया। तीनों के हाथ में टॉर्च थी और दिल में डर और उत्साह का मिश्रण। जैसे ही वे हवेली की ओर बढ़े, हवा का ठंडा झोंका उनके शरीर में सिहरन पैदा कर गया। रास्ते में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरते समय अचानक उनके ऊपर से एक उल्लू उड़ा और भयानक आवाज निकाली। हूं। पवन डर कर बोला, भाई, लगता है आज का काम छोड़ देते हैं। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, डरपोक मत बन, आज सच पता करेंगे। जैसे ही वे हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा दरवाजा आधा टूटा हुआ है और हवा के साथ हिलते हुए ची ची की आवाज कर रहा है। हवेली के अंदर से हल्की सी पीली रोशनी झलक रही थी, मानो कोई लालटेन जल रही हो। पवन और श्यामलाल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन रघुनाथ ने कदम आगे बढ़ा दिए। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा कराहते हुए खुला और एक तेज ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। टॉर्च की रोशनी जैसे ही अंदर पड़ी, उन्हें लगा कि अंदर कोई परछाई सरक कर गायब हो गई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अंदर जाने का समय आ गया था। दरवाजे के भीतर कदम रखते ही रघुनाथ, पवन और श्यामलाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। हवेली के अंदर बासी और सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। दीवारों पर मोटी धूल जमी थी और मकड़ी के जाले हर कोने में लटक रहे थे। फर्श पर पड़े लकड़ी के तख्त टूटे फूटे थे और हर कदम पर करकराहट की आवाज गूंजती थी। ऊपर की मंजिल से कहीं दूर मानो किसी ने धीरे से दरवाजा बंद किया हो। ढप। पवन ने डरते हुए कहा, भाई, ये आवाज सुनी? रघुनाथ ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये हवा भी हो सकती है। लेकिन उनके मन के अंदर एक अजीब सी घबराहट घर करने लगी थी। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीचों बीच टूटा हुआ लकड़ी का झूला पड़ा था। दीवार पर एक पुराना पेंटिंग लटका था। एक आदमी औरत के साथ खड़ा था। दोनों की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे सीधे देखने वाले की ओर टिकी हों। श्यामलाल ने टॉर्च का फोकस पेंटिंग पर डाला। तभी अचानक पेंटिंग की आंखें लाल चमक उठीं और हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वापस जाओ। पवन ने तुरंत टॉर्च नीचे कर दी और कांपते हुए बोला, ये सच में हुआ ना? रघुनाथ भी पहली बार थोड़ा हिल गया, लेकिन उसने अपने डर को दबाते हुए कहा, शायद हमारे दिमाग का वहम है। इतने में पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। तीनों चौंक कर मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ उड़ते हुए धूल के कण दिखाई दे रहे थे। अचानक सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद साया खड़ा दिखाई दिया। उसके बाल लंबे थे और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा। हर कदम के साथ फर्श चरमराता और उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। पवन ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, अब निकल चलते हैं। लेकिन तब तक वो साया करीब आ चुका था और एक ठंडी बदबूदार हवा ने पूरे हॉल को घेर लिया। जैसे ही हवेली की जमीन में गहरी दरारें फैलने लगीं, पवन और रघुनाथ का संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया।
चारों तरफ धूल का गुबार, लकड़ी के टूटने की आवाजें और हवा में अजीब सी सीलन की गंध भर गई थी। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फर्श अचानक उनके पैरों के नीचे से खिसक गया और वे बेकाबू होकर अंधेरे में गिर पड़े। गिरते समय उन्हें साफ महसूस हुआ कि यह बस एक हादसा नहीं था, बल्कि किसी अदृश्य ताकत ने उनके टखनों को जकड़कर नीचे खींचा था। उनके कानों में एक ठंडी सड़ी हुई सांसों जैसी फुसफुसाहट गूंज रही थी, अब तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। गिरने के बाद उन्होंने खुद को पत्थर की ठंडी और नमी भरी जमीन पर पाया। उनके शरीर दर्द से कराह रहे थे, लेकिन डर ने उनके होश पूरी तरह काबू में कर रखे थे। चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा था कि अपनी हथेली भी नजर नहीं आ रही थी। तभी दूर किसी कोने में हल्की सी रोशनी टिमटिमाई, जैसे कोई पुरानी लालटेन अपने आखिरी वक्त की लौ से जल रही हो। रघुनाथ ने कांपते हाथों से उस लालटेन तक पहुंचकर उसे उठाया, और जैसे ही पीली रोशनी ने चारों ओर फैलना शुरू किया, उन्होंने देखा कि वे किसी पुराने तहखाने में थे, जिसकी दीवारें साधारण नहीं थीं। हर दीवार पर पुरानी खून से लथपथ लिपि में कुछ लिखा था। यह कोई आम भाषा नहीं थी, बल्कि इतनी अजीब और भयावह प्रतीक थे कि लगता था मानो कोई उन्हें घूर रहा हो। उन शब्दों के पास पास कई पुराने खून के छींटे सूखकर काले पड़ चुके थे। पवन ने डरते हुए उन अक्षरों को छूने की कोशिश की। तभी एक दीवार हल्की सी कांपने लगी और फिर धीरे धीरे सरककर पीछे की तरफ खिसक गई। उस दीवार के पीछे एक लंबा संकरा रास्ता खुल गया, जो गहरे अंधेरे में कहीं दूर तक जाता था। उस रास्ते के दोनों किनारों पर लोहे के बने पुराने पिंजरे रखे थे, जिनमें हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। कुछ हड्डियों पर अब भी सड़ी गली चमड़ी लटकी हुई थी, जैसे उन्हें बहुत समय पहले मारा गया हो, लेकिन आत्माएं अब भी वहीं भटक रही हों। चारों तरफ से किसी के चलने और हल्की कराहने की आवाजें आने लगीं, लेकिन वहां इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। पवन और रघुनाथ ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि अब वापसी का रास्ता नामुमकिन है, आगे बढ़ना ही होगा। तंग और अंधेरी सुरंग में पवन और रघुनाथ बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। लालटेन की कमजोर रोशनी सिर्फ कुछ कदम आगे तक दिखा पा रही थी, और उसके आगे गाढ़ा अंधेरा सब कुछ निगल लेता था। हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ांध थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर कदम पर नीचे पत्थरों और पुरानी हड्डियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी, जैसे किसी ने इस जगह को अनगिनत लोगों की कब्रगाह बना दिया हो। दोनों के दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि उन्हें अपना सीना फटने जैसा महसूस हो रहा था। अचानक सुरंग के भीतर से हल्की सी हंसी सुनाई दी, एक महिला की धीमी मगर खौफनाक हंसी, जो कानों में उतरते ही जैसे हड्डियों तक को ठंडा कर दे। रघुनाथ ने रुककर पवन की तरफ देखा। तूने भी सुना? पवन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, आवाज कई दिशाओं से एक साथ आने लगी। कभी ऐसा लगता कि कोई उनके पीछे है, कभी ऐसा लगता कोई उनके बगल से फुसफुसा रहा है। आवाजें साफ कह रही थीं, तुम्हारा भी वही होगा जो उनका हुआ। सुरंग अचानक चौड़ी होने लगी और दोनों एक गोलाकार कमरे में पहुंच गए। कमरे की दीवारों पर लोहे की कीलें ठुकी हुई थीं, जिनसे पुराने फटे हुए कपड़े और बाल लटके हुए थे। बीच में एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर किसी की खोपड़ी रखी थी, और उसके चारों ओर काले रंग का सूखा हुआ खून फैला हुआ था। जैसे ही पवन ने लालटेन की रोशनी उस खोपड़ी पर डाली, उसकी खाली आंखों के गड्ढों से हल्की सी लाल चमक निकलने लगी। अचानक पूरे कमरे की दीवारें जोर जोर से धड़कने लगीं, जैसे वे जिंदा हों। हंसी अब चीखों में बदल चुकी थी और धुंध की लहरें कमरे के अंदर फैलने लगीं। धुंध के भीतर से कई परछाइयां निकलकर उनके चारों ओर घूमने लगीं, कुछ इंसानों जैसी, कुछ भयानक और विकृत चेहरों वाली। पवन ने महसूस किया कि उसका हाथ किसी ठंडी गीली उंगलियों ने पकड़ लिया है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रघुनाथ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था और उसने बमुश्किल कहा, ये हमें यहाँ हमेशा के लिए रोकना चाहते हैं। पवन और रघुनाथ किसी तरह उस गोलाकार कमरे से बाहर भागने लगे, लेकिन सुरंग मानो अब अपने आप बदल रही थी। जो रास्ता सीधा था अब मुड़ मुड़ कर उलझन पैदा कर रहा था।
लालटेन की लौ बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे वह भी डर के मारे बुझने की कोशिश कर रही हो। अचानक उनके सामने एक लोहे का पुराना दरवाजा आ गया जो आधा जंग खाया हुआ था। दरवाजे पर अजीब अजीब प्रतीक खुदे हुए थे जो रोशनी पड़ते ही हल्के हल्के चमकने लगे। रघुनाथ ने फुसफुसाते हुए कहा, "ये दरवाजा मैंने इसे पहले भी देखा है, सपने में।" पवन ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, लेकिन उसके बोलने से पहले ही दरवाजे के पीछे से धीमे धीमे किसी के खून में भीगी उंगलियों के खटखटाने की आवाज आने लगी। उस खटखटाहट में एक अजीब लय थी, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ उन्हें बुला रहा हो। पवन ने डरते हुए कहा, "हम इसे खोले नहीं, पता नहीं इसके पीछे क्या है।" लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने लगा, दरवाजा खुद ब खुद कांपने लगा और लोहे की जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर गईं। एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका आया जिसमें सड़े हुए मांस और गंधक की बदबू मिली हुई थी। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और अंदर का अंधेरा मानो जिंदा होकर बाहर फैलने लगा। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, वहां एक लंबा सा गलियारा था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान खून से बने हुए थे। बीच में एक औरत खड़ी थी जिसके बाल जमीन तक झूल रहे थे और चेहरा पूरी तरह काले धुंध से ढका हुआ था। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई आई, "तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम भी वहीं जाओगे जहां बाकी सब गए।" उसके बोलते ही चारों तरफ की दीवारें गलने लगीं, जैसे मांस पिघल रहा हो, और गलियारे के फर्श से सैकड़ों हड्डियों से बनी उंगलियां बाहर निकलकर उनकी टांगें पकड़ने लगीं। पवन और रघुनाथ के पास भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अंदर की तरफ, उसी औरत की ओर जो अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। पवन और रघुनाथ के कदम गलियारे में तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह गलियारा कभी खत्म ही नहीं होगा। चारों तरफ फैला अंधेरा अब स्थिर नहीं था, वह हिल रहा था, सांस ले रहा था और अपनी सर्द सांसों से उनकी गर्दन के पीछे ठंडा पसीना जमा रहा था। वह औरत जिसके चेहरे पर धुंध का घना पर्दा था, हर बार जब पलक झपकते उनसे कुछ कदम और पास आ जाती। दीवारों पर लगे खून से बने हाथों के निशान अब धीरे धीरे टपकने लगे। वह खून जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल जाता और उस धुएं में तड़पते चेहरों की परछाइयां दिखाई देती। उन चेहरों की आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, मानो मौत से पहले का आखिरी डर उनके अंदर कैद हो। पवन ने घबराकर रघुनाथ का हाथ कसकर पकड़ा। ये जगह जिंदा है रघु, और ये हमें निगल लेगी। अचानक पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। दरवाजा जिसे वे पीछे छोड़ आए थे तेजी से बंद हो गया और अब गलियारे में सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे। लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, फर्श के नीचे से धड़कन जैसी आवाज आने लगी। फर्श में बने पत्थर हिलने लगे और एक एक कर टूटकर नीचे की खाई खुलने लगी। उस खाई के अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां से सड़ांध और चीखों का तूफान उठ रहा था। वह औरत अब उनके बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा धुंध से साफ हुआ और जो दिखाई दिया उसने दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के, होंठ सिले हुए और पूरे चेहरे पर सड़ी हुई नसें रेंग रही थीं। वह बिना मुंह खोले बोलने लगी, "यहाँ जो आता है उसका शरीर तो बाहर रह जाता है, लेकिन आत्मा मेरी कैद में।" इतना कहते ही उसने अपने लंबे हड्डियों जैसे हाथ आगे बढ़ाए और अंधेरा उसकी हथेलियों से निकलकर पवन और रघुनाथ को जकड़ने लगा। वह अंधेरा सिर्फ बांध नहीं रहा था, बल्कि उनके शरीर से गर्मी, सांस और ताकत चूस रहा था। पवन ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही जम गई और फिर गलियारे की दीवारें एक भयानक गर्जना के साथ बंद होने लगीं, जैसे किसी विशाल काय के जबड़े उन्हें चबाने आ रहे हों। गलियारे की दीवारें जैसे जैसे पास आ रही थीं, हवा भारी होती जा रही थी। पवन और रघुनाथ के चारों ओर फैला अंधेरा अब सिर्फ एक परछाई नहीं था, वह धड़क रहा था जैसे उसमें कोई जीवित चीज बसी हो। उस औरत की सफेद बेजान आंखें उनके आर पार देख रही थीं, मानो वह उनके दिल की धड़कन भी सुन सकती हो। रघुनाथ ने कांपते हाथों से जेब में रखा ताबीज निकाला, जिसे उसके दादा ने दिया था और चेतावनी दी थी,
अगर हवेली का साया तुम्हें छू ले तो बस ये ताबीज ही तुम्हें बचा सकता है, लेकिन इसे तोड़ना मत, वरना जो अंदर है वह बाहर आ जाएगा। घबराहट में रघुनाथ ने ताबीज को और कसकर पकड़ा, लेकिन तभी वह औरत अचानक पवन की ओर झपटी। उसके ठंडे बर्फ जैसे हाथ पवन की गर्दन को जकड़ते ही उसकी आंखें पलट गईं। पवन के मुंह से एक धीमी पर डरावनी आवाज निकली जो उसकी नहीं थी। तुमने आने में बहुत देर कर दी, अब ये हवेली तुम्हारा घर है। रघुनाथ ने पूरी ताकत से ताबीज को आगे किया और जैसे ही वह औरत के चेहरे को छुआ, एक कान फाड़ देने वाली चीख गलियारे में गूंज उठी। लेकिन इसके साथ ही ताबीज में मौजूद पुराना सील टूट गया। अचानक चारों तरफ की दीवारें पारदर्शी हो गईं और उनके पीछे हजारों आत्माएं कैद दिखने लगीं। उनकी आंखों में मदद की गुहार, उनके हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अगले ही पल वह औरत कई रूपों में बंटने लगी। कभी वह बूढ़ी, कभी बच्ची, कभी बिना चेहरे की, और हर रूप में उसकी आंखें एक जैसी थीं, सफेद, बेजान और नफरत से भरी। वह अब दीवारों, फर्श और हवा से भी निकल रही थी। रघुनाथ को एहसास हुआ कि ताबीज के टूटने से हवेली का असली चेहरा खुल चुका है। ये कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा जाल है जो अपने भीतर समय, आत्माएं और जीवन को फंसाकर जीता है। जो भी यहाँ आता है वह इसका हिस्सा बन जाता है, हमेशा के लिए। पवन अब पूरी तरह उसके कब्जे में था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह धीरे धीरे रघुनाथ की ओर बढ़ रहा था। वही ठंडी, डरावनी मुस्कान ली। पीछे से औरत की आवाज आई, अब बारी तुम्हारी है। दीवारें अब रघुनाथ को निगलने को तैयार थीं और आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी पवन का हाथ, जो अब इंसान का नहीं बल्कि कंकाल जैसा हो चुका था, उसकी ओर बढ़ता हुआ। जब रघुनाथ को लगा कि अब सब खत्म है, तभी हवा में एक तेज धातु जैसी गंध फैल गई। दीवारें जो उसे निगलने वाली थीं, अचानक पीछे हट गईं। पवन, जो पूरी तरह हवेली के कब्जे में था, एक पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखों में सफेदी कम होकर काली हो गई, मानो किसी ने अंदर से नियंत्रण खींच लिया हो। रघुनाथ को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि हवेली उनके साथ खेल रही है। वह मारना नहीं चाहती थी, कम से कम अभी नहीं। वह डर को लंबा खींचकर उसे स्वाद लेना चाहती थी। हवा में धीमी धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। पहले एक, फिर दर्जनों और फिर सैकड़ों आवाजें एक साथ। कुछ हंस रही थीं, कुछ रो रही थीं और कुछ उनका नाम पुकार रही थीं। गलियारे की लाइटें अचानक एक एक करके जलने लगीं और सामने एक पुराना दरवाजा नजर आया। वही दरवाजा जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि उसके पीछे हवेली का असली दिल धड़कता है। दरवाजे के ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, जाने वाला लौट कर नहीं आता। रघुनाथ के पैरों में जैसे अदृश्य डोरियां बंध गई हों। वह चाहकर भी पीछे नहीं जा पा रहा था। पवन अब सीधा खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, सिर्फ खालीपन। उसने धीरे धीरे रघुनाथ की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, चलो, वक्त आ गया है। जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला, अंदर से सड़ी हुई मिट्टी और गीले लोहे की गंध आई। कमरा गोल था और बीच में एक बड़ा सा पत्थर का कुआं, जिसमें पानी नहीं बल्कि काले रंग का गाढ़ा चिपचिपा तरल भरा था। उस तरल में अनगिनत हाथ हिल रहे थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक हवेली की आवाज चारों ओर से गूंज उठी, जो इसमें डूबेगा वही हमेशा मेरा रहेगा। रघुनाथ ने पीछे मुड़कर देखा तो पवन के चेहरे पर अब एक डरावनी ठंडी मुस्कान थी और उसके पैर अपने आप उस काले कुएं की ओर बढ़ रहे थे। रघुनाथ के सामने का दृश्य किसी भी इंसान की रूह जमा देने के लिए काफी था। हवेली के आंगन में मौजूद वह पुराना टूटा फूटा कुआं किसी अंधेरे दानव का मुंह लग रहा था। चारों ओर फैली चांदनी में भी उसका काला पानी अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे उसमें चांद नहीं बल्कि किसी नरक का दरवाजा झलक रहा हो। हवा का एक झोंका आया और उसके साथ एक सड़ी गली बदबू रघुनाथ की नाक में घुस गई, जिससे उसका पेट मरोड़ खाने लगा। लेकिन उसकी निगाहें वहीं जमी थीं, कुएं के भीतर से उठते धुएं में, जहां अजीब अजीब चेहरे बनते और मिटते जा रहे थे। उन चेहरों की आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वह उनका अगला शिकार हो।
अचानक कुएं के अंदर से गहरी गड़गड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर अंदर गिर रहा हो। उसी के साथ पानी की सतह पर भंवर बनने लगे और काले तरल में से एक भयंकर लंबा हड्डियों से लिपटा हुआ हाथ बाहर निकला। उसकी त्वचा गीली, सड़ी और जगह जगह से फटी हुई थी और उससे काले पानी की मोटी बूंदें टपक रही थीं। उंगलियां इतनी लंबी और नुकीली थीं कि वे किसी भी चीज को एक ही झटके में चीर सकती थीं। कुएं से निकला वह सड़ा गला हाथ पवन के कंधे पर जा पड़ा। जैसे ही उसकी पकड़ मजबूत हुई, पवन की देह अकड़ गई और उसके होंठों से एक अजीब गहरी गुर्राहट जैसी आवाज निकली, मानो वह अब इंसान न रहकर किसी और ही सत्ता के नियंत्रण में आ गया हो। रघुनाथ ने चीख कर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जिस जगह वह खड़ा था वहां की जमीन अचानक दलदल जैसी मुलायम होने लगी। उसके पांव धीरे धीरे मिट्टी में धंसने लगे और वह समझ गया कि हवेली अब सिर्फ पवन को नहीं, उसे भी निगलना चाहती है। हवेली की दीवारों से खुरचने और पीटने की आवाजें आने लगीं, जैसे भीतर से कोई अनगिनत लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। खिड़कियों पर काले साए चिपक कर तड़पने लगे और उनमें से कुछ के चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल खाली, बिना पुतलियों के। अचानक हवेली के हर दरवाजे एक साथ खुल गए और भीतर से ठंडी हवा का ऐसा तेज झोंका आया कि रघुनाथ का पूरा शरीर सिहर गया। उस हवा के साथ बच्चों के रोने, औरतों की चीखने और मर्दों की दहाड़ने जैसी आवाजें मिलकर एक भयावह कोलाहल बना रही थीं। तभी कुएं से एक और आकृति बाहर निकली। ये किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह पानी और धुएं से बना था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, वही चेहरा जिसे रघुनाथ ने हवेली के पुराने चित्रों में देखा था। शिव नारायण, हवेली का पहला मालिक। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं और उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगी, मेरी हवेली से भाग नहीं सकता कोई। जो यहां आया वो यहीं दफन होगा। रघुनाथ का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने पवन को छोड़ने का इरादा नहीं किया। उसने पूरी ताकत लगाकर पवन का हाथ खींचा। तभी कुएं से निकले हाथ ने अपना पंजा खोल दिया, लेकिन यह कोई दया नहीं थी। जैसे ही पवन आजाद हुआ, हवेली के भीतर से सैकड़ों हाथ बाहर निकलकर दोनों की ओर बढ़ने लगे। हवेली की दीवारों से उठती चीखें अब और भी तेज हो चुकी थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर खींच रही हो। पवन और रघुनाथ जैसे ही मुख्य हॉल के बीच पहुंचे, जमीन अचानक से कांपने लगी। लकड़ी के फर्श पर मोटी मोटी दरारें बनने लगीं और उन दरारों से अंधेरा रिसने लगा। हाँ, बिल्कुल अंधेरा, जो आंखों से दिख रहा था और जैसे जीवित हो। कुछ ही पल में फर्श का एक बड़ा हिस्सा धंसने लगा और उनके सामने एक गहरी खाई बन गई, जो नीचे किसी अज्ञात डरावने गर्त में जाती थी। ऐसा लग रहा था मानो हवेली का पेट खुल गया हो और अब वह उन्हें पूरा निगलने की तैयारी कर रही हो। उस खाई से बदबू का एक भयानक झोंका उठा, सड़ी हुई लाशों, जलते मांस और लोहे की मिली जुली गंध। उस धुएं में आकृतियां बनने लगी, पहले धुंधले, फिर धीरे धीरे साफ। ये इंसानों के चेहरे थे। उनकी आंखों में अनंत पीड़ा थी, होंठ फटे हुए, त्वचा आधी गल चुकी, और वे सब एक साथ चिल्ला रहे थे, मदद करो, हमें छुड़ा दो। रघुनाथ ने कांपते हुए महसूस किया कि ये वही लोग थे जो इस हवेली में पिछले कई दशकों में मारे गए थे, लेकिन उनकी आवाजें अब इंसानों जैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब दानवी गूंज थी, मानो हवेली ने उनकी आत्माओं को भी चबा डाला हो और अब उनके अवशेष इस गर्त में कैद हों। खाई के किनारों पर काले काले हाथ बाहर निकलने लगे, कुछ पतले जैसे हड्डियां, कुछ मोटे और बलवान जैसे किसी राक्षस के। वे हवा में लपक रहे थे और त्वचा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पवन ने भय से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर के नीचे की लकड़ी टूट गई। खाई के किनारों से निकले काले हाथ अब और भी लंबाई में फैल चुके थे, मानो उनकी उंगलियों में लोहे के पंजे लगे हों। वे हाथ पवन और रघुनाथ की ओर बढ़ रहे थे, धीरे लेकिन इतनी मजबूती से कि पीछे हटना लगभग असंभव हो गया। रघुनाथ ने पूरी ताकत से पवन को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसी समय एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। जैसे ही वह हाथ उसकी त्वचा से टच हुआ, ऐसा लगा मानो बर्फीला जहर उसकी नसों में दौड़ गया हो।
रघुनाथ की आंखें फैल गईं और उसके मुंह से एक दबा हुआ कराह निकल गया। पवन ने डर के मारे अपनी जेब से ताबीज निकाला, वही जो उसे हवेली में आने से पहले मंदिर के पुजारी ने दिया था, और वह उसे हवा में घुमाते हुए मंत्र बोलने लगा। ताबीज से हल्की सी सुनहरी चमक निकली जिसने कुछ हाथों को पीछे धकेल दिया, लेकिन खाई के भीतर से एक भयंकर गर्जना हुई, ऐसी गर्जना जिससे पूरा हॉल हिल गया और छत से धूल व पत्थर टूटकर गिरने लगे। खाई का अंधेरा अब लहरों की तरह ऊपर उठने लगा और उसमें एक आकृति बनने लगी, एक विशाल कुरूप बिना चेहरे का प्राणी। उसकी जगह सिर्फ एक गहरा गड्ढा था जिसमें लाल आग जैसी आंखें चमक रही थीं। उसकी देह धुएं और मांस का मिला जुला भयानक रूप थी, और जैसे ही उसने दोनों की ओर हाथ बढ़ाया, पूरा हॉल मानो जीवित होकर उसके साथ मिल गया। दीवारों से भी हाथ निकलने लगे, फर्श उबड़ खाबड़ होकर लहरों की तरह उठने लगा और हवेली की हर दरार से हंसी, रोना और चीख का मिश्रित शोर गूंजने लगा। पवन ने कांपते हुए रघुनाथ को पकड़ा और पूरे जोर से मंत्र बोलने लगा, लेकिन हवेली का पेट अब पूरी तरह खुल चुका था। खाई का अंधेरा ऊपर तक भर आया और एक ही झटके में दोनों को निगलने लगा। उनकी चीखें, उनकी सांसें, यहां तक कि उनके साए भी हवेली ने खींच लिए। अगले ही पल हॉल खाली था, सिर्फ टूटा फर्श, धूल और वह ताबीज जो अब बुझ चुका था जमीन पर पड़ा था। हवेली एक बार फिर खामोश हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसकी दीवारों में अब दो नई आवाजें जुड़ चुकी थीं, पवन और रघुनाथ की, जो हमेशा के लिए वहां कैद हो गए थे। रात के अंधेरे में हवेली के चारों ओर फैली धुंध और भी घनी हो चुकी थी। गांव के लोग इस तरफ आना तो दूर, खिड़कियों से झांकने की भी हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन उस रात एक अनजान यात्री अमर गांव में आ पहुंचा। वह रास्ता भटक गया था और बारिश से बचने के लिए किसी ठिकाने की तलाश में था। जब उसने गांव के बुजुर्ग से आश्रय मांगा तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, उस ओर मत जाना, वहां हवेली है जो इंसानों को जिंदा निगल लेती है। अमर ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और अपनी टॉर्च थामे उसी दिशा में चल पड़ा। दूर से ही हवेली की परछाई बिजली की चमक में उभर रही थी। टूटी दीवारें, ढंसी हुई छत और खिड़कियों से झांकते अंधेरे के गड्ढे, जैसे किसी दैत्य की आंखें उसे देख रही हों। हवेली के भीतर कदम रखते ही उसे अजीब ठंड ने घेर लिया। ऐसा नहीं था कि यह सिर्फ मौसम की ठंड थी, ये ठंड उसकी हड्डियों के भीतर तक उतर रही थी। हर कोने से मानो किसी की नजर उसे भेद रही थी। टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। कहीं किसी महिला का चेहरा, कहीं किसी बच्चे की चीखते हुए परछाई, लेकिन अमर उन्हें महज भ्रम मानता रहा। वह हॉल में पहुंचा, वही जगह जहां खाई छिपी हुई थी। वहां जमीन पर एक पुराना ताबीज पड़ा था जिसका धागा सड़ चुका था। जैसे ही उसने उसे उठाया, हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी। तू भी आ गया, अब कोई वापसी नहीं। अचानक हॉल के बीचों बीच फर्श हिलने लगा। धूल के बीच से काले धुएं का एक भंवर ऊपर उठने लगा और उसी में से पवन और रघुनाथ की मध्यम चीखें सुनाई दी। अमर ने ताबीज कसकर पकड़ा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे धंसने लगी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर अदृश्य हाथों ने उसकी टांगें पकड़ लीं। टॉर्च गिरकर बुझ गई और अब हवेली पूरी तरह अंधकार में डूब गई। केवल एक एक करके जलती लाल आंखें उसकी ओर बढ़ रही थीं और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। अमर के चारों ओर फैली अंधेरी में लाल आंखों की कतार और लंबी होती जा रही थी। वह किसी अज्ञात शक्ति से बंधा हुआ था। उसके हाथ पांव हिल नहीं रहे थे और सांस लेना भी कठिन हो रहा था। तभी एक ठंडी हवा उसके कान से टकराई और एक धीमी पर बेहद स्पष्ट आवाज गूंजी, तू यहां आया है तो अब तेरा नाम हवेली की किताब में लिख दिया जाएगा। अमर के सामने धीरे धीरे एक औरत का चेहरा उभरने लगा। सफेद लेकिन सड़ चुकी त्वचा, लंबे बिखरे बाल और गहरी काली आंखें जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, बचना है तो सौदा करना होगा। अमर कांपते हुए बोला, किस तरह का सौदा? औरत ने अपना कंकाल जैसा हाथ उसकी ओर बढ़ाया, जिसकी उंगलियों पर सिर्फ हड्डियां थीं। उसने कहा, तू यहां से जिंदा जा सकता है,
अगर किसी और को यहाँ ले आए। हवेली को हर 7वें दिन एक नया मेहमान चाहिए, वरना यह तुझ पर टूट पड़ेगी। अमर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वह खुद मरकर इन आत्माओं में शामिल हो जाए या किसी और को धोखा देकर हवेली का शिकार बना दे। बाहर तूफान और तेज हो चुका था, मानो हवेली खुद उसे कैद में रखने के लिए आसमान से लड़ रही हो। तभी अमर को दीवार पर जमी धूल में हल्के हाथ से लिखी कुछ पुरानी लकीरें दिखीं, जैसे किसी ने यहाँ फंसने से पहले बाहर निकलने का तरीका बताया हो। लेकिन उन लकीरों के आखिरी हिस्से पर खून से बना एक हाथ का निशान था और उसके नीचे लिखा था, बचना मत, क्योंकि जो बाहर गया वो भी मरकर यहीं लौटा। अमर के भीतर भय और लालच की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और हवेली मानो उसकी हर सोच को सुन रही थी, धीरे धीरे अपनी दीवारों को उसके चारों ओर बंद करने लगी। अमर की आंखों में हवेली का भय और उस सौदे का लालच एक साथ तैर रहा था। वह जानता था कि अगर उसने किसी और को नहीं बुलाया तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, हवेली के अंदर अचानक एक भयानक गूंज उठी, जैसे किसी ने लोहे की मोटी जंजीरों को खींचा हो। दरवाजे अपने आप खुल गए और अमर के सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा उभर आया। गलियारे के अंत में एक पुरानी धूल और खून से सनी किताब पड़ी थी। किताब खुद ब खुद खुलने लगी और उसमें अजीब अजीब चेहरों की तस्वीरें नजर आने लगीं। कुछ चेहरे पहचाने हुए तो कुछ बिल्कुल अनजान। अमर को महसूस हुआ कि ये सभी लोग वो थे जो कभी इस हवेली में आए और फिर कभी लौट नहीं पाए। किताब के पन्ने खुद से पलटने लगे और एक जगह पर रुक गए। उस पन्ने पर एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक औरत की तस्वीर थी। लंबे काले बाल, माथे पर लाल बिंदी और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसके नीचे लिखा था, ललिता, इस हवेली की मालकिन और श्राप की जड़। अचानक अमर को वही औरत अपने पीछे खड़ी महसूस हुई। वह फुसफुसाई, ये हवेली मेरे पति ने मेरे साथ धोखा करने के बाद बनाई थी। उसने मेरी हत्या कर दी और मुझे इन दीवारों में कैद कर दिया। अब जो भी यहाँ आता है वो मेरी कैद में शामिल हो जाता है, जब तक वो मेरे लिए एक और आत्मा नहीं लाता। अमर को समझ आ गया कि हवेली का श्राप सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि एक अनंत श्रृंखला बनाने के लिए था, जहां एक शिकार दूसरे शिकार को लाता और हवेली का खेल चलता रहता। लेकिन ललिता की आंखों में एक और रहस्य छिपा था। उसकी आवाज बदलकर और भी भयावह हो गई। अगर तू मुझे आजाद कर दे तो मैं तुझे और तेरे अगले 7 पीढ़ियों को सुरक्षित छोड़ दूंगी, लेकिन इसकी कीमत तुझे अपनी आत्मा से चुकानी होगी। अमर के गले में ठंडक की लहर दौड़ गई। उसके सामने अब 3 रास्ते थे, किसी और को लाना, खुद को हवेली के हवाले करना, या ललिता को आजाद करने के लिए अपनी आत्मा देना। और गलियारे के कोनों से धीरे धीरे सैकड़ों लाल आंखें उसे घेरने लगीं, मानो वे भी जानना चाहती हों कि अमर क्या फैसला करेगा। हवेली के उस हिस्से में जहां अमर खड़ा था, चारों तरफ एक अजीब सी घुटन थी। हवा में नमी के साथ सड़े मांस और जले बालों की मिली जुली बदबू थी, जो उसकी सांसों को भारी बना रही थी। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र धूल और मकड़ी के जाल से ढंके हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ की आंखें जैसे जिंदा होकर उसे घूर रही थीं। बाहर से आती हवा खिड़की के टूटे शीशों से टकराकर एक लंबी दर्द भरी सीटी की आवाज पैदा कर रही थी। उस अंधेरे में अचानक ललिता की परछाई उभरकर और भी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि वह छत को छूने लगी। उसकी लाल आंखें अब खून की तरह गहरी और चमकदार थीं, और उनमें एक ऐसा लालच था जो किसी की भी आत्मा खींच सकता था। ललिता धीरे धीरे अमर की ओर बढ़ी। उसकी चाल में एक अजीब सी लचक थी, जैसे उसका शरीर हड्डियों के बिना हो। उसके होंठ खुले और उसमें से एक सड़ी गली बदबू निकली, जो अमर को उल्टी जैसा महसूस कराने लगी। वह अमर के कान के पास आकर फुसफुसाई, अगर तू मुझे आजाद करेगा तो मैं तुझे हवेली से बाहर जाने का रास्ता दिखा दूंगी, लेकिन इसकी कीमत तेरी आत्मा होगी। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि अमर की रीढ़ की हड्डी तक बर्फ जैसी जम गई। हर शब्द जैसे उसके दिल पर हथौड़े की तरह बज रहा था। अमर के दिमाग में तेजी से सोचने की कोशिश हो रही थी, एक तरफ अपनी जान बचाना और दूसरी तरफ हमेशा के लिए मौत के बाद भी कैद हो जाना।
अचानक हवेली की नींव हिलने लगी, दीवारों में दरारें फैलने लगीं और छत से छूना और धूल गिरने लगी। दूर कहीं से कई आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगीं, तेज, दर्द भरी और इतनी गहरी कि मानो जमीन के भीतर से आ रही हों। उन आवाजों में से एक अमर के लिए बेहद परिचित थी, रोहित की। वो रोहित जो सालों पहले बिना किसी सुराग के गायब हो गया था। अमर, मत मान, भाग यहां से, ये तुझे भी मार डालेगी। उसकी चीख में डर और बेबसी दोनों थे, जैसे वह खुद भी इस हवेली की कैद में तड़प रहा हो। ललिता अब गुस्से में थी। उसका चेहरा मानवीय आकार खो चुका था, आधी त्वचा झलकर काली हो गई थी। उसका मुंह कान तक फट गया था और अंदर से काले सड़े हुए दांत दिखाई दे रहे थे। उसके लंबे टेढ़े मेढ़े नाखून हवा को चीरते हुए अमर की ओर बढ़े। उसने अमर का चेहरा अपने ठंडे और चिपचिपे हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, या तो मुझे वो दे दे जिसकी मुझे तलाश है, या फिर अपनी आत्मा अभी मेरे हवाले कर दे। हवेली की हवा अचानक और भारी हो गई, जैसे किसी ने पूरे माहौल से ऑक्सीजन खींच ली हो, और अमर को पहली बार लगा कि शायद अब उसके पास सच में बचने का कोई रास्ता नहीं है। हवेली की दीवारें अब किसी पुराने ढांचे की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी की तरह कांप रही थीं। लकड़ी की बलियां चीख रही थीं, लोहे के गेट अपने आप बजने लगे थे और जमीन के नीचे से एक लगातार गूंजती हुई आवाज उठ रही थी, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ कुछ मांग रही हों। अमर की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति और भी तेज हो गई थी। वह हर फुसफुसाहट, हर सरसराहट और हर चीख साफ सुन पा रहा था। ललिता अब किसी इंसान की शक्ल में नहीं थी। उसके चारों तरफ काले धुएं का तूफान उठ रहा था, जिसमें से हाथ, चेहरे और अधमरे शरीर बार बार उभर कर गायब हो रहे थे। उसके बाल अब हवा में नहीं, बल्कि जैसे गुरुत्वाकर्षण से अलग किसी अदृश्य लय में हिल रहे थे, और उसकी आंखों से एक लाल रोशनी की किरणें फूट रही थीं, जो अमर के शरीर को चीरती हुई उसकी आत्मा तक पहुंच रही थी। तूने सोच भी कैसे लिया कि मुझसे सौदा करने के बाद तू बच जाएगा? उसने गरजते हुए कहा, और उसकी आवाज में ऐसा कंपन था कि हवेली के कांच टूटने लगे। अमर ने पूरी ताकत से अपने पैरों को संभालते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो ठोस लग रहा था, जिसमें कदम रखते ही वह डूब सकता था। तभी उसने अपने पैरों के पास एक पुराना चांदी का ताबीज देखा, वही ताबीज जिसे उसके दादाजी ने कभी उसे दिया था और कहा था कि मुसीबत में सिर्फ यही तेरी रक्षा करेगा। बिना समय गंवाए उसने ताबीज को कसकर पकड़ लिया, और जैसे ही उसने उसे उठाया, हवेली की दीवारों पर उकेरे गए पुराने मंत्र हल्के हल्के चमकने लगे। ललिता की चीख अब दर्द से भरी थी। वह पीछे हटने लगी, उसका शरीर धुएं में बिखरने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही क्रोध और लालच था। तूने आज मुझे रोक लिया अमर, लेकिन याद रख, हवेली की आत्माएं तेरे पीछे आएंगी जब तक तू मर नहीं जाता। उसके ये आखिरी शब्द हवेली के हर कोने में गूंजते रहे, और फिर अचानक एक तेज रोशनी ने सब कुछ निगल लिया। जब अमर ने होश संभाला, वह हवेली के बाहर ठंडी और गीली मिट्टी पर पड़ा था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों की शाखों से छनकर उस पर पड़ रही थीं, लेकिन हवेली अब गायब थी। उसकी जगह सिर्फ एक धुंधला सा मैदान था। अमर को लगा कि शायद सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसने अपनी जेब में हलचल महसूस की। उसने हाथ डाला और ताबीज निकाला। उस पर अब ललिता का चेहरा उकेरा हुआ था, और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल चमकने लगीं। अमर ने समझ लिया, कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नई शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थी आज की डर और सस्पेंस से भरी कहानी, गुलशन हॉरर स्टोरी ऑन की, जिसने हमें याद दिलाया कि कुछ रहस्य हमेशा अंधेरे में ही छुपे रहना बेहतर होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गुलशन हॉरर स्टोरी ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली बार का खौफ आपके दरवाजे पर सबसे पहले पहुंचे। अगली डरावनी मुलाकात तक अलविदा।